हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर का पेपर हम लोग देख रहे हैं। तो आज जो पेपर है दोस्तों, ये आपका 19 जून 2018 का जो पेपर हुआ था शिफ्ट 2 वाला, उसके हम क्वेश्चन को देखेंगे। और ये सेट नंबर जो है दोस्तों, ये सेट नंबर 6 है। ये सेट नंबर जो है ये 6 है दोस्तों। इसके पहले 5 सेट आपके दिए जा चुके हैं, आप उन्हें जा कर के देख लीजिए। साथ में हिंदी वाला जो पेपर है दोस्तों, उसकी भी आपको प्रीवियस ईयर का वीडियोज बना के दिया जा रहा है। और दोस्तों, आइकन जी के अड्डा चैनल पे लूसेंट का विविध का जो पार्ट है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। उसकी प्लेलिस्ट दे दी गई है, जा करके उसको देख करके अपने जीके का जो स्कोर है दोस्तों उसको बढ़ाइए। और साथ में अब दोस्तों जीके का प्रैक्टिस सेट का भी वीडियोज आ रहे हैं 25 क्वेश्चन के, आप उन्हें देख करके अपने जीके को और भी मजबूत करिए। ताकि दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, न समय गंवाते हुए हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर कर्णाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? तो दोस्तों वो है शारदा नदी। अगला दोस्तों, निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? तो यूरेनियम को दोस्तों पीला केक कहते हैं। और दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विख्यात व्यक्ति ने 2018 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्राप्त किया? तो दोस्तों ये उस समय 18 का करेंट है, तो आज प्रासंगिक नहीं है। लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, पहला जिसे किसे भारत रत्न दिया गया, ये सारी चीज़ें आप तैयार रखिएगा। और दोस्तों, आइकन जी के अड्डा चैनल पे आपको करंट के, चाहे वो पुरस्कारों से हो गए, खेल से हो गए, नियुक्तियों से हो गए, सारे वीडियोज़ आपको आपके एग्ज़ाम से पहले दे दिए जाएंगे। तो दोस्तों, करंट के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला है दोस्तों, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के पहले महानिदेशक के पद पर हाल ही में, तो दोस्तों उस समय पहले थे ये, तो उनकी नियुक्ति की गई थी। तो पहली नियुक्ति अगर किसी पोस्ट पे होती है तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। और अगला है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन G20 की बैठक 2018। तो G20 की जितनी जो भी इधर बैठकें हुई हैं, कहाँ पे हुई हैं, और भी किसी संस्था का जो ही समूह का अगर बैठक कहीं पे होती है तो वो आप याद रखिएगा दोस्तों, आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगला दोस्तों, 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों इसकी राजा राममोहन राय ने किया था। और ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट किया है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? तो दोस्तों श्रीलंका को सब पहले सीलोन कहा जाता था। और दोस्तों एक पूर्व नाम का जो वीडियोज है, जो ज्योग्राफी का आपका एक टॉपिक है कि पूर्व नाम, पहले देशों के जो पूर्व नाम थे, उनसे एक वीडियोज आपको आइकन जी के अड्डा चैनल पे मिल जाएगा। अगला है दोस्तों, 1869 में किस नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई? तो दोस्तों वो स्वेज नहर थी, स्वेज नहर को खुलने की वजह से। अगला दोस्तों, गणतंत्र दिवस 2018 की परेड के मुख्य अतिथियों में से एक मुख्य अतिथि कौन था? दोस्तों ये गणतंत्र की बात कर रहा है, तो याद रखिएगा जो 26 जनवरी और 15 अगस्त को मुख्य अतिथि होते हैं, उनको याद रखिएगा कौन कौन बना है। तो इधर 26 जनवरी को कौन बना है, अब पिछली बार 2023 के 15 अगस्त को कौन मुख्य अतिथि बनेगा, ये दोनों याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछता है ये। अगला दोस्तों, निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने खादी उत्पादों की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा, अगर कोई उत्तर प्रदेश सरकार से बड़ा समझौता होता है, कौन सी कंपनी करती है, तो ये भी आपसे पूछा जाता है। ये सब पुराने हैं दोस्तों, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे, जिन्होंने भारत में कई उद्योग की स्थापना की? तो दोस्तों विक्रम साराभाई जो थे, ये उद्योगपति और वैज्ञानिक दोनों थे। अगला दोस्तों, ये बेटर इंडिया, ये बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो NR नारायण मूर्ति हैं। और दोस्तों ये कई बार पूछा गया। और दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तकों से संबंधित एक वीडियोज आपको आइकन जी के अड्डा चैनल पे मिल जाएगा, आप उसे देख लेंगे तो ये सब जितनी किताबें हैं वो सब आपको क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों वो 3 पार्ट में है, 1, 2, 3 करके 3 पार्ट में मैंने बनाया है छोटा छोटा, आप उन्हें देख लेंगे तो ये सारी किताबें आप आसानी से सही कर सकते हैं।
अगला दोस्तों, निम्न खिलाड़ियों में से कौन 2018 की हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया टेस्ट श्रृंखला में गेंद से छेड़छाड़ के मामले में सम्मिलित नहीं था। तो दोस्तों इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई घटना होती है क्रिकेट या किसी खेल में, तो वो भी आपके एग्जाम में बनते हैं, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन कैसे पूछता है ये जानने का तरीका यही है कि प्रीवियस ईयर का पेपर देखिए। अगला दोस्तों, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है। तो फ़ारेनहाइट में जल का जो क्वथनांक होता है दोस्तों 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी बागान फसल नहीं है। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है बागान फसल नहीं है, तो मोटा अनाज बागान फसल नहीं है, बाकी काफ़ी, चाय, काजू ये सब जितने हैं ये बागान फसल हैं। अगला दोस्तों, तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो तूर जो दाल होती है दोस्तों इसी अरहर को ही कहा जाता है। अगला है दोस्तों, का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है, यानी किसका प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों वो एनीमोमीटर होता है। अगला दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों आइकन जीके अड्डा चैनल पे ये आपके जो लूसेंट का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और राष्ट्रीय दिवस है इसका वीडियो पड़ा होगा, आप जा कर के देख लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों अगर वीडियोज़ अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करिए और शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये जो है ये कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार से संबंधित है। अगला दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। और दोस्तों ये कई बार रिपीट किया गया है, इसको रट्टा मार जाइएगा। अगला दोस्तों, भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि 2023 को भारत सरकार ने कौन सा राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया और 2024 को भी क्या क्या घोषित किया है, ये भी आपके एग्जाम में पूछता है। अगला दोस्तों, एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। तो दोस्तों ये जो है नौचंदी मेला है जो मेरठ में लगता है। दोस्तों एक चीज क्वेश्चन इसमें घुमा के पूछता है कि नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में लगता है। तो मेरठ में लगता है और होली के कुछ दिनों बाद लगता है। तो क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान दे करके पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा इसमें, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और दोस्तों जीके का जो मेरा वीडियो है आप उसे देखेंगे तो ये सारे खोज का आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों जो लोग चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान की भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं का सूची प्रदान करती है। तो दोस्तों 8वीं अनुसूची जो है ये जो भारतीय भाषाएं हैं इनकी सूची प्रदान करती है और इसमें टोटल 22 भाषाएं शामिल हैं। ये भी आपसे पूछा जाता है कि 8वीं सूची में कितनी भारतीय भाषाएं शामिल हैं, तो इसमें 22 भाषाएं शामिल हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, यानी किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो दोस्तों इसमें जो महाधिवक्ता होता है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं, इसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल करते हैं, ये राज्य में होता है। बाकी दो है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो गया, राज्यपाल हो गया, महान्यायवादी हो गए, सीएजी हो गए, इन सब की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। महाधिवक्ता जो होता है दोस्तों ये राज्य में होता है इसलिए नियुक्ति इसकी राज्यपाल करता है। अगला दोस्तों, पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसमें प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। दोस्तों ये उस समय करेंट का था लेकिन आज भी ये प्रासंगिक है, तो ये केरल राज्य में था। अगला दोस्तों, उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है, तो उसे दोस्तों उरेथरा कहते हैं, उरेथरा। अगला दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों आइकन जी के अड्डा चैनल पे आपको राष्ट्रीय दिवस से संबंधित एक वीडियो मिल जाएगा, आप देख लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ये सारे आप सही कर सकते हैं। अगला है दोस्तों ये उस समय का करेंट का था
तो आज भी ये प्रासंगिक है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया, तो वो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था वो पूछ रहा है। तो दोस्तों 101वां संविधान संशोधन था जो 2016 में पारित किया गया था, और जीएसटी अधिनियम के लिए जीएसटी अधिनियम जो था वो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम था। और आपके जीएसटी से क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल में पूछता है तो इसको रट्टा मार जाइएगा कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? जीएसटी से। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र से दोस्तों ये संबंधित है महोबा। तो दोस्तों इसके साथ और भी याद रखिएगा, जैसे महोबा हो गया, चित्रकूट हो गया, बांदा हो गया, हमीरपुर हो गया, ललितपुर हो गया, ये सब जितने हैं दोस्तों ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। और दोस्तों आइकन जीके अड्डा चैनल पे यूपी जीके से संबंधित 5-6 वीडियो पड़े होंगे, उनकी एक प्लेलिस्ट है, आप देख लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आप वहां से कर सकेंगे आसानी से। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला दोस्तों, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो टोटल 7.3% है दोस्तों। ये कई बार पूछा जाता है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला दोस्तों, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो मथुरा के आसपास के क्षेत्र को दोस्तों सूरसेन कहा जाता था, क्योंकि सूरसेन जो महाजनपद थी इसी की राजधानी थी दोस्तों मथुरा। तो याद रखिएगा, जो 16 महाजनपद थे दोस्तों उनमें जो सूरसेन था उसकी राजधानी थी मथुरा, और ये मथुरा वाले इलाके में पड़ता था। अगला दोस्तों, निम्न में से किस रूमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों ये मदनाष्टक जो है ये रहीम की रचना है। अगला दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो दोस्तों हिंदुस्तान के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। और दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट भी किया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया? तो दोस्तों 1968 में पूरी तरह से हिंदी में कार्य करना अनिवार्य कर दिया गया उत्तर प्रदेश में। अगला दोस्तों, निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? तो दोस्तों दसवंत जो था ये अकबर का दरबारी चित्रकार था। दोस्तों दसवंत के साथ साथ एक और नाम याद रखिएगा, बसावन, उसका नाम था बसावन। ये दोनों काफ़ी पॉपुलर थे अकबर के समय में दोस्तों, तो इनको याद रखिएगा। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों अगर वीडियोज़ अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करिए और शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। कह रहा फैज़ाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। तो मुस्तरी बाई जो थी वो उन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया, और ये थी कहाँ की? फैज़ाबाद की। तो इसको घुमा करके पूछ सकता है आपसे कि मुस्तरी बाई जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था उत्तर प्रदेश के किस राज्य से संबंधित हैं? तो वो फैज़ाबाद, याद रखिएगा दोस्तों। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? तो दोस्तों बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत जो है वो आल्हा है। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों के लिए, कि बिरहा जो होता है ये पूर्वांचल में होता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। और रसिया जो होता है दोस्तों ये ब्रज वाले क्षेत्र में पड़ता है। रसिया जो होता है ये ब्रज वाले क्षेत्र में होता है लोकगीत, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन यहीं तक थे। तो दोस्तों जो लोग चैनल पे नया हैं सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों वीडियोज अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभ ले सके। और दोस्तों लूसेंट का पूरा टॉपिक वाइज वीडियोज आ रहा है, आप उन्हें देख करके अपने जीके को और मजबूत करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।